चलिए दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। फिर से एक बार स्वागत है आप लोग का स्टडी पी के एजुकेशन में। आज हम लोग बिहार होमगार्ड का एग्ज़ाम हुआ है, उसका क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। और आप लोग भी मिला लीजिएगा कितना सही हो रहा है, ठीक है। चलिए फटाफट देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा। पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो कौन सा नहीं है? हिमाचल प्रदेश नहीं है, ठीक है। आप लोग ही मार दिए होंगे इसको। अगला क्वेश्चन देखिएगा। मगध के किस प्रारंभिक शासक की गद्दी के लिए उसके पुत्र ने हत्या कर दी? कौन? किसको? बिंबुसार, बिंबिसार, ठीक है। अगला, सिट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में होता है, किस में होता है? नींबू में होता है, ठीक है। अगला देखिएगा। सरोज स्मृति शोक गीत किसने लिखा था? जयशंकर प्रसाद। किसने लिखा? जयशंकर प्रसाद ने। अगला देखिएगा। बिहार में कौन सा जिला चाय की कृषि के लिए प्रसिद्ध है? किशनगंज, ठीक है। अगला देखिएगा। ट्रांजिस्टर स्विच के रूप में व्यवहार करता है जब वह संतृप्त अवस्था में नहीं होता है, ठीक है। अगला देखिएगा। निम्नलिखित में कौन अभाज्य है? तो कौन है? 11 है, ठीक है। संधि विच्छेद करना था इसका, ठीक है। तो ऊपरी प्लस उक्ति हो जाएगा सही। अगला देखिएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया? तो फैराडे ने किया, ठीक है। किसने? फैराडे। अगला देखिएगा। बस 5 बजे प्रस्थान करेगी तो क्या हो जाएगा? द बस विल डिपार्ट एट 5 o'clock। अगला देखिएगा। प्रथम भारतीय उपग्रह छोड़ा गया था, कौन छोड़ा गया था? आर्यभट्ट, ठीक है। अगला देखिए। पिलानी किस प्रकार का नगर है? तो पर्यटन नगर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी, तो शाकाहारी क्या हो जाएगा? प्राथमिक, ठीक है। CNG का फुल फॉर्म पूछा है, तो इसका क्या हो जाएगा? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस हो जाएगा इसका आंसर सी। अगला देखिएगा। सी इज थिंकिंग अ प्लान, तो क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा इसमें। समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होते एक प्रकाश की किरण का परावर्तन कोण का मान कितना होता है? 0 डिग्री। कितना होगा? 0 डिग्री, ठीक है। अगला देखिएगा। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो कौन है? BR अम्बेडकर, ठीक है। अगला देखिए। किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है किस पर? मांग और पूर्ति दोनों के आधार पर, ठीक है। अगला देखिएगा। प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या के जनसंख्या डैश कहते हैं? तो घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं, ठीक है। अगला। हिंदू महासभा के संस्थापक तो कौन है? पंडित मदन मोहन मालवीय, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका हो जाएगा, इस धोखाधड़ी का बताना था इंग्लिश में, क्या इसको लिखेंगे? तो दी थीप कल्प्रिट इन दिस फ्रॉड वाज एन एब्सकंडर, ठीक है। हो जाएगा ये आंसर। अगला देखिएगा। भारत में शाकाहारी दूध उत्पादन का आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? गुजरात में। क्या आंसर होगा? गुजरात में। अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारतीय संस्कृत के प्रमुख विशेषता क्या है? तो संस्कृत का विशेषता क्या है? सही शून्यता, सही शून्यता, ठीक है। अगला देखिएगा। स्वामी सहजानंद संबंधित थे, ठीक है। तो बिहार में किसान आंदोलन से, ठीक है। देख लीजिएगा आप लोग भी क्या होगा। ही वाज हिट दैश अ रड, तो क्या हो जाएगा? यहाँ बीत होना चाहिए। अगला। कार्बन की संयोजकता कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। मीराबाई किस काल की कवित्री थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आधुनिक काल, आदिकाल, रीतकाल, भक्तिकाल। तो इसका आंसर होना चाहिए भक्तिकाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है। धूम्रपान से क्या होता है? तो धूम्रपान से क्या हो जाएगा? अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, फेफड़े की बीमारी, सभी मार दीजिए। अगला देखिएगा।
देखिए, आई सेड टू हिम वाई आर यू वर्किंग सो हार्ड, तो इसमें क्या मारिएगा? ऑप्शन नंबर सी, आई आस्क्ड हिम वाई ही हैड बीन वर्किंग सो हार्ड। ठीक है। अगला, भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये जामनगर हो जाएगा। ठीक है। अगला पूछा था 200 का 15% तो 30 हो जाएगा सीधा। अगला, कार्बन का कौन सा अपरूप कांच को काटने के लिए? तो हीरा, हीरा से कांच काटा जाता है। अगला, राजकोषीय नीति का संबंध किससे है? तो राजकोषीय नीति का संबंध था सरकारी राजस्व और व्यय से। ठीक है। अगला, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? तो इसका साफ जल आंसर हो जाना है। ठीक है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये नर्मदा हो जाएगा। शुद्ध सोने, शुद्ध क्या है? शुद्ध सोने का कैरेट होता है 24 कैरेट। ठीक है। अगला अगला अगला, हाँ चलिए, ये क्वेश्चन है आपका। अगर एक फ़ोन जो 4,000 की कीमत का है, जो 3200 में बेचा गया था, तो छूट की दर कितना है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा 20% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20%। ठीक है, निकाल लीजिएगा आप लोग। अगला इसमें क्या है? मार्च में पसलियों की कितने जोड़े होते हैं? तो पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? शायद 12 जोड़े होते हैं। ठीक है। गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? केंद्रक में पाए जाते हैं। भारत के किस शहर में हीरा तराशने का कार्य प्रमुख उद्योग है? तो इस सूरत में हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ब्रह्म राक्षस कविता के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा तो मीराबाई, भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, अर्जुन ने अहमदाबाद से दांडी की यात्रा किस के लिए किया? तो किसके लिए अंग्रेजों ने अहमदाबाद से दांडी की यात्रा किस लिए? तो नमक कानून को तोड़ने के लिए किया। गांधी जी होना चाहिए। ये पता ना, पूरा क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सार्क का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो अपना देश भारत। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मनीष ने कहा लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है, तो मनीष का उस लड़की से संबंध? पिता का हो जाना चाहिए। निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध वाक्य, मुझे यह काम नहीं करना है, सही लग रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा है, विद्युत धारा का ऐसा यूनिट एम्पियर हो जाएगा। शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती है क्या? ऑक्सीजन नित रक्त को हृदय से, तो ये शुद्ध जैसा ही अगर बात करेगा तो धमनियाँ हो जाएगा। ठीक है। अगला, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को बदलती है, यांत्रिक तो है नहीं, तो गतिज ऊर्जा मार दीजिएगा इसका। एक वृत्त की परिमाप एवं क्षेत्रफल बराबर है, तो वृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा? 2 मात्रक हो जाएगा। ठीक है। परिमाप 2πr बराबर πr स्क्वायर कर दीजिएगा। यहाँ से एक आर से एक आर कट जाएगा, यहाँ से पाई से पाई कटेगा, तो आ जाएगा कितना? 2 आ जाएगा। ठीक है। CHO अभिक्रियाशील मूलक का नाम क्या है? तो एल्डिहाइड मार दीजिएगा इसका। आगे देखिए क्या कहता है, भक्तमाल रचना किस कवि द्वारा विकसित किया गया? तो इसका हो जाएगा
देख लीजिएगा इसका आंसर क्या होगा। नाभिकीय संलग्न में क्रिया घटती है तो ये कम दाब पर घटती है। ठीक है, माध्यिका निकालना था इसका 2 3 4 5 6 होगा तो सबको जोड़ के भाग देना है। या देख लीजिए बीच में कितना है, 4 है, मारिए आंसर 4। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी आर्थिक वस्तु है? तो आर्थिक वस्तु कौन है? कंप्यूटर हो जाएगा इसका आंसर। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर। नदियाँ एवं पर्वतों को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं वास्तविक पूंजी। यही होना चाहिए, इसे देख लीजिएगा आप लोग भी क्या होगा। अब देखिए यहाँ रासायनिक दृष्टि से रेशम क्या है? एक प्रोटीन है एक तरह का। अगला, जल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के परमाणु का अनुपात पूछा है तो H2O होता है। ठीक है, तो 2 अनुपात क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 2 अनुपात 1 हो जाएगा। आदेश की अवहेलना का वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या है? तो इसका क्या हो जाएगा? अविभाज्य होना चाहिए। नागफनी में शूल का रूपांतरण पत्ती से। अब दूषित जल से कौन हो जाएगा? हैजा हो जाएगा। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में। अब देखिए यहाँ किसका उपयोग करके स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकते हैं? तो यहाँ प्रिज्म होना चाहिए आंसर मेरे हिसाब से। बजट की अवधि होती है वार्षिक। यहाँ देखिए यहाँ प्रीफिक्स सफिक्स आपसे पूछ लिया था तो यहाँ NWS हो जाएगा, हैप्पीनेस हो जाना चाहिए। अगला, आर्थिक विकास में शामिल है, तो आर्थिक विकास में शामिल है यहाँ B होना चाहिए। प्रत्येक दिया है वृद्धि, संरचना को तकनीकी परिवर्तन। अगला देखिएगा इसका आंसर क्या होना चाहिए? ABBA कहलाता है क्रम विनिमय नियम। ठीक है, इसका इंग्लिश में कहते हैं कम्युनिटिव लॉ। ठीक है, अगला देखिएगा NCB का पूरा नाम क्या है? तो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। ठीक है, अगला देखिएगा संघात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है? तो इसका संविधान की सर्वोच्चता। किसका है? संविधान का सर्वोच्चता। अगला देखिएगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पदच्युत किया जा सकता है। कौन कर सकता है? संसद के दोनों सदन द्वारा नहीं। अगला, भारत का अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय। घरों में विद्युत आपूर्ति तो 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा मारिएगा। अगला देखिए क्या कहता है, अब देखिए मनचंगा तो कटौती में गंगा लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तब मन पवित्र तो घर में तीर्थ। ठीक है, यही आंसर होना चाहिए। 10√3 का मान कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। निम्न में किसका बीजमान 7 है? तो उदासीन विलियन का मार दीजिएगा। एस्किमो का घर कहलाता है इग्लू। विद्युत धारा उत्पन्न करने के यंत्र को कहते हैं क्या? जनित, मतलब इसको आप जनरेटर कह सकते हैं। कौन सा धातु विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट मार दीजिएगा। अगला, इसका देखिए इसका आंसर मार दीजिएगा ये। ठीक है, क्योंकि हो जाएगा 32 मार दीजिएगा, ये आंसर होगा, बना लीजिएगा।
जगह नहीं है यहाँ। अगला देखिए, भारत में दल बदल संबंधी मामले पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसको है? तो ये अंतिम अधिकार किसको है? तो सदन के नेता, सत्ता पक्ष के नेता, सदन के अध्यक्ष, सदन के अध्यक्ष को है। ठीक है। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौता पर हस्ताक्षर किया था? तो आपका आंसर मानना था ताशकंद समझौता। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्य का हिंदी में अनुवाद करें। इट सीम डैट इट विल रेन, ऐसा मालूम होता है कि वर्षा होगी। ठीक है। अगला देखिएगा, तो 1857 की क्रांति बिहार के विद्रोह का नेता कौन था? तो वीर कुंवर सिंह। ठीक है। विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया? वीर कुंवर सिंह। ठीक है। इनमें कौन सा लौह इस्पात कारखाना समुद्र तट पर स्थित है? तो विशाखापट्टनम मार दीजिएगा। ठीक है। कौन सा राज्य ताड़ी विरोधी आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो आंध्र प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला, निम्न में से कौन सा दुर्बल अम्ल है? तो दुर्बल अम्ल पूछा है। तो ये होना चाहिए। ठीक है, होना चाहिए। तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये कहा था सुभाष चंद्र बोस जी ने। ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखिएगा, अनुसूचित बैंकों किसके साथ पंजीकृत होना होगा? तो ये किसके? आरबीआई के साथ। ठीक है। इसका अब दूर संचार के लिए तो हम क्षोभ मंडल का प्रयोग करते हैं। अगला, आसमानी बिजली गरजने पर क्या पहले प्रक्षेपित होगा? तो पहले कौन सा आएगा? प्रकाश होगा। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, मनुष्य में सांस लेने होने छोड़ने की क्रिया को कहा जाता है श्वासोच्छ्वास। ठीक है। जिसको सिद्ध करने के लिए एक प्रमाण की जरूरत ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है जिसको सिद्ध नहीं किया जा सकता है, उसको क्या कहते हैं? और सिद्ध कह दीजिए, यार क्या कहिएगा। अगला देखिए, भारत के न्यूनतम महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। पेट्रोल के मूल्य में अगर वृद्धि होगा तो कार के मांग में क्या हो जाएगा? कमी हो जाना है। अगर हो गया ख़त्म। चलिए आप लोग भी इसको देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना है।